पंजाब में सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। अमृतसर में सुखबीर सिंह बादल पर गोली चली है। हमले में बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल। ये राहत की बात है। बता दें कि फायरिंग करने वाले आरोपी को लोगों ने पकड़ा है। ये बड़ी खबर, तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कल से धार्मिक सजा जब उनको सुनाई गई, उसके बाद से वो उसका निर्वहन कर रहे थे, उसका पालन कर रहे थे। हालांकि पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से व्हीलचेयर पे थे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले की पहचान हुई है। फायरिंग करने वाले का नाम नरेंद्र सिंह चौरा बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, फायरिंग जो करने वाला है वो एक बुजुर्ग है, ये भी बात सामने आई थी और उस शख्स को पकड़ लिया गया था और अब उसका नाम और पहचान भी नरेंद्र सिंह चौरा। देखिए, ये उसी वक्त का वीडियो है जब उसे पकड़ा गया है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा हमला हुआ। उसके बाद जो वहां मौजूद लोग थे उन्होंने ही पकड़ लिया है। हालांकि राहत की बात ये रही कि सुखबीर सिंह बादल बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, आरोपी जो कि बुजुर्ग यहां तस्वीरों में नजर आ रहा है, वहां पर मौजूद लोगों ने जैसे फायरिंग होती है उसे धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने भी उसे कस्टडी में ले लिया है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर दीवार पर गोली लगी है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज हमारे साथ सीधा जुड़ गए। पंकज, कल से धार्मिक सजा का निर्वहन कर रहे थे सुखबीर सिंह बादल, क्या इसी का फायदा उठाया गया? और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे जो व्यक्ति वहां पर मौजूद है जिसने वहां पर गोलीबारी की, क्या नाराजगी जाहिर की है? बिल्कुल, देखिए, बताना चाहता हूँ कि जो पूर्व डिप्टी सीएम है सुखबीर सिंह बादल, जिनको श्री अकाल तख्त साहिब से तनख्वाह लगाई थी, वो अपनी तनख्वाह पूरी कर रहे थे। उसी के चलते आज उनकी तनख्वाह पूरी करने का दूसरा दिन था। जैसे ही सुखबीर सिंह बादल सुबह 9 बजे के करीब श्री अकाल तख्त साहिब गोल्डन टेम्पल के बाहर जो ड्योढ़ी है वहां पर अपनी सेवा करने के लिए पहुंचे। हालांकि पहुंचे और हाथ में उन्होंने बर्छा लिए, नीले कपड़े पहने हुए सेवादार के, और अपनी पहरेदारी करने के लिए वहां पर मौजूद थे। तो कुछ ही समय बाद अचानक एक व्यक्ति आता है जिसका नाम नारायण सिंह बताया जा रहा है, जो गर्म ख्याली बताया जा रहा है। तो जैसे ही वो आता है, पैर धो के, पाँव धो के जो अंदर एंटर करने की कोशिश करता है गोल्डन टेम्पल को, तो सामने बिल्कुल सुखबीर सिंह बादल की तरफ अचानक अपनी जेब के करीब से एक पिस्टल निकालता है और निकालने के बाद तुरंत गोली चलाने की कोशिश करता है सुखबीर सिंह बादल की तरफ। तो तुरंत वहां पर जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी मौजूद थी, जो एसजीपीसी की टास्क फोर्स मौजूद थी, वहां पर जो अमृतसर पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, तो तुरंत उनकी तरफ से नारायण सिंह को तुरंत वहां से रोका गया। और हालांकि नारायण सिंह की तरफ से गोली चला दी गई, जिसकी वीडियो भी सामने आई है कि नारायण सिंह एंटर होता है और एंटर होते ही जो सुखबीर सिंह बादल की तरफ गोली चलाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपना पिस्टल निकालता है तो तुरंत वहां पर जो सिक्योरिटी मौजूद थी उनकी तरफ से और तुरंत नारायण सिंह को रोका गया। हालांकि नारायण सिंह की तरफ से गोली चला दी गई। हालांकि ठीक है पंकज, आप रहिए हमारे साथ, लगातार इस खबर पर नजर रहेगी, एक एक अपडेट आपसे लेंगे। बहरहाल इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बता दें। सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले की पहचान हो गई है। फायरिंग करने वाले का नाम भी सामने आ रहा है। तो फायरिंग करने वाले का नाम नारायण सिंह चौड़ा बताया जा रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया। फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर इस पूरे हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई। हालांकि वक्त रहते वहां पर मौजूद लोगों ने कैसे आरोपी को पकड़ा, ये आप देखिए। यहाँ पर कई लोग इस दौरान मौजूद थे। सुबह का वक्त इस आरोपी ने चुना, ये अंदर आता है, इसके पास पिस्टल होती है और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे विशाल, की पैर धोकर ये अंदर एंट्री ही करता है कि यहाँ पर फायरिंग करने लगता है। हालांकि गनीमत रही कि गोली दीवार पर टकराई और निशाना चूक गया और सुखबीर सिंह बादल बाल बाल इस हमले में बचे। ये दो तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने भी कस्टडी में ले लिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इस पूरे हमले के पीछे की वजह क्या रही। आपको बता दें कि कल धार्मिक सजा दी गई थी सुखबीर सिंह बादल को, उनके साथ कई अन्य नेताओं को, जो गलतियां 2007 से 2017 के बीच में की गई उसको लेकर। ऐसे में उन्होंने कल भी वहां पर सेवा की, बर्तन धोए और आज भी वो सेवा करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान ये व्यक्ति यहां पर आता है और फायरिंग करता है और उन पर हमला करता है। और पंकज, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। पंकज, देखिए, एक बात ये भी है कि जिस तरह से ये विजुअल सामने आया, इसमें दिख रहा है कि पिस्टल निकालकर फायरिंग की गई है। आखिरकार ये व्यक्ति यहां तक पिस्टल ले जाने में कैसे सफल हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। और अब तक की जो जांच सामने आई है उसमें क्या कारण समझ में आया है? प्रथम दृष्टया क्या कुछ समझ में आया है? बिल्कुल, देखिए, सुखबीर सिंह बादल जो हैं उन्होंने अपनी गलतियां जो मानी थी, क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम है सुखबीर सिंह बादल, जिस दिन श्री अकाल तख्त साहिब से उनको तनख्वाह लगाई जा रही थी, तनख्वाहिया करार थे सुखबीर सिंह बादल, तो उस दिन श्री अकाल तख्त साहिब के जो दस्तेदार हैं ज्ञानी रघुवीर सिंह, उन्होंने बारी बारी करके सुखबीर सिंह बादल से उनकी गलतियां पूछी थी कि जो अकाली सरकार थी 2007 से लेकर 2017 तक,
तो उन्होंने बरगाड़ी कांड जो पंजाब में हुआ है उनके दोषियों को सख्त सजा नहीं दिलवाई, जिसकी गलती आप मानते हैं। तो हालांकि सुखबीर सिंह बादल ने अपनी गलती मानी थी। तो सबको बड़ा मुद्दा जो था राम रहीम का, राम रहीम को पंजाब में जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का स्वांग रचा था राम रहीम की तरफ से, हालांकि उसके मामले में भी पंजाब के जो पूर्व डिप्टी सीएम थे उस समय के सुखबीर सिंह बादल, उनकी तरफ से राम रहीम को माफी दिलवाई गई थी। उसको लेकर भी सिख संगत में बड़ी संख्या में रोष देखा जा रहा था कि सुखबीर सिंह बादल ने माफी क्यों दिलवाई थी। हालांकि माफी दिलवाई थी और इसी को लेकर जो श्री अकाल तख्त साहिब के उस समय के जथेदार थे उनको भी चंडीगढ़ में बुलाकर इस मामले में और राम रहीम की माफी के मामले में उन पर प्रेशराइज किया गया था, उनसे बातचीत की गई थी। हालांकि अपनी बात को सही ठहरवाने के लिए सुखबीर सिंह बादल की तरफ से जो एसजीपीसी है उनकी तरफ से 90 लाख के ऊपर के इश्तेहार दिए गए थे कि राम रहीम का जो फैसला हुआ है, जो उसको माफी दी गई है, वो बिल्कुल सही है। हालांकि ये जो तमाम गलतियां अकाली सरकार के समय में जो हुई हैं उसको लेकर संगत में जरूर रोष था। हालांकि उसी को लेकर जो बातचीत की जा रही है कि उसी को लेकर शायद नारायण सिंह की तरफ से जो आज सुखबीर सिंह बादल के ऊपर गोली चलाने की कोशिश की गई है, गोली हालांकि चलाई जरूर गई है लेकिन उसमें सुखबीर सिंह बादल बिल्कुल सेफ बताए जा रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल अब की बात की जाए तो अपनी जो उनको तनख्वाह लगाई गई थी गोल्डन टेम्पल के बाद जो ड्योढ़ी है वहां पर उन्होंने पहरेदारी जो अपनी सेवा पूरी करके बस सुखबीर सिंह बादल सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के अंदर कुर्बानी सरवन के लिए चले गए हैं। लेकिन नारायण सिंह जिसका नाम सामने आ रहा है, जिसकी वीडियो सामने आ रही है, जिसकी तरफ से ये गोली चलाई गई है, हालांकि उसको तुरंत पुलिस की तरफ से उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था और उसकी पूछताछ अब पुलिस की तरफ से की जा रही है कि क्या कारण है जो नारायण सिंह की तरफ से सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाई गई। हालांकि इसका कारण यही बताया जा रहा है क्योंकि बीते कल की बात करूं मैं तो कल जब सुखबीर सिंह बादल गोल्डन टेम्पल के बाहर अपनी पहरेदारी कर रहे थे, जो उनको तनख्वाह लगाई गई थी, हालांकि उस दौरान भी कुछ लोगों ने जो बातचीत जरूर की थी, एक व्यक्ति की तरफ से बीते कल भी विरोध किया गया था कि जो सुखबीर सिंह बादल को सजा लगाई गई है, जो तनख्वाह लगाई गई है वो बहुत कम है और इनको और ज्यादा जो है तनख्वाह सख्त लगानी चाहिए। हालांकि इस चीज को लेकर भी बीते कल ठीक है पंकज, आपका रुख करेंगे, तमाम जानकारी लेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।